धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी हरदेव सिंह, गांव दोदा, जिला मुक्तसर से कुल मालिक परम पिता जी का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार वर्णन करता है। मेरे अपने भतीजे पाल सिंह को 7 वर्ष की आयु में पूज्य परम पिता जी से नामदान प्राप्त हो गया था। अप्रैल 1980 की बात है। उस समय पाल सिंह की आयु 18 वर्ष की थी तथा उसने +1 का इम्तिहान दे दिया था। उन दिनों उसके बाएं घुटने में लगातार दर्द रहता था। चेकअप करवाने पर पता चला कि कैंसर है और वह टांग में काफ़ी फैल चुका है। पाल सिंह की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती देखकर हम उसे पीजीआई चंडीगढ़ में ले गए। वहां उसे किसी कारण से दाखिल नहीं किया जा सका। जवाब मिलने पर हम उसे सरकारी अस्पताल अमृतसर में ले गए। पाल सिंह का ऑपरेशन हुआ और जांघ से उसकी टांग को काट दिया गया। वहां पर वह करम सिंह बॉर्डर वार्ड में दाखिल रहा। कैंसर तो उसके सारे शरीर में फैल चुका था। पाल सिंह के निरंतर बिगड़ते स्वास्थ्य को देखकर मैं उसे CMC लुधियाना में ले गया। रिपोर्टों के आधार पर डॉक्टर ने स्पष्ट बताया कि पाल सिंह के सारे शरीर में कैंसर फैल चुका है। अब यह मुश्किल से ही 3 महीने जीवित रह पाएगा। मृत्यु का नाम सुनकर एक बार तो मुझे जबरदस्त सदमा पहुंचा, परंतु सतगुरु जी के नाम का सिमरन करने से मेरा वह डर जल्दी ही मेरे मन से दूर हो गया। हम दोनों ने यह निश्चय कर लिया कि परिवार के किसी सदस्य को भी यह बात नहीं बतानी चाहिए और ना ही उन्होंने आखिरी समय तक स्पष्ट भी होने दिया। एक दिन मैं अपने भतीजे पाल सिंह को लेकर यहाँ दरबार सरसा में आ गया। मैंने अपने सतगुरु जी के पवित्र चरण कमलों में पाल सिंह के बारे में अर्ज की। इस पर अंतर्यामी दत्तार जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, बेटा, यह इसके पिछले कर्मों का फल है। यह तो कुल मालिक ही जानता है कि इस जीव के पूर्व कितने सख्त कर्म हैं। मालिक अपने जीव के कर्मों का कुछ हिस्सा भी उससे भुगतवाता है, बाकी उसके सारे कर्म अपने ऊपर ले लेता है। एक दिन शाम को 4 बजे पाल सिंह की तबीयत कुछ बिगड़ सी गई। उसने अपने बापू प्रेमी हाकम सिंह को अपने पास बुलाकर स्पष्ट कर दिया, बापूजी, मैं तो अब जाऊंगा, जाने मेरी मौत बिल्कुल नज़दीक है। इस पर उसका बापू कुछ घबरा गया। फिर उसने अपने पुत्र को कुछ हौसला देते हुए कहा कि तू घबरा ना, तू चंगा भला है, ऐसी बातें क्यों करता है। नहीं बापू, महाराज जी आ गए हैं, आप चाय पानी पी लो और सतगुरु को याद करो, किसी ने रोना नहीं है। ये सब बातें पाल सिंह ने अपने जाने से करीब 12 घंटे पहले अपने बापू को बता दी। उसके बाद वह सभ्य धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा के नारे बोलने लगा। उस समय मैं वह मेरे भाई हाकम सिंह के अलावा प्रेमी अंग्रेज सिंह, सेवा समिति वाले तथा अन्य भी कई सत्संगी वहाँ पर मौजूद थे। उस समय पाल सिंह के चेहरे पर बेशुमार खुशी व बेफिक्री थी। कोई भी व्यक्ति उसे बुलाने की कोशिश करता तो वह केवल उच्च रूहानी मंडलों की ही बात करता। उसने अपने अंतिम समय के बारे में पूरे 12 घंटे पहले ही सबके सामने बता दिया था कि सुबह 4 बजे वर्षा होगी और मैं अपने परम प्यारे सतगुरु जी की गोद में बैठकर उनके साथ चला जाऊंगा। अपने संबंधियों को संबोधन करते हुए उसने यह भी कहा कि पूज्य परम पिता जी तो कभी के आए हुए हैं, आप इन्हें बिठाएं, संतरा या जूस आदि लाएं और पूज्य पिताजी की सेवा करें। क्या आप लोगों को शहंशाह जी के दर्शन नहीं होते। उसके बाद उसने सतगुरु जी का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा बोलते हुए अपनी आंखें बंद कर ली और बिल्कुल शांत व सतगुरु जी के ध्यान में लीन हो गया। उस समय पाल सिंह बिल्कुल स्वस्थ दिखाई दे रहा था।
उसके खुशी भरे लाल सुर्ख चेहरे को देखकर कोई भी नहीं कह सकता था कि वह किसी बहुत ही खतरनाक बीमारी से पीड़ित है। वह बहुत खुश नजर आ रहा था। परिवार के सभी सदस्य तथा उसके संबंधी वहीं रात भर बैठे रहे। अचानक उसने अपनी आंखें खोली तथा अपने पास बैठे परिवारजनों को देखकर बोला, तुम सो जाओ, मैं ठीक हूँ। उस समय रात के 10 बजे थे। अचानक वर्षा की मोटी मोटी बूंदें गिरने लगी। उस समय प्रातः काल के ठीक 4 बजे थी और बेशक उस समय आकाश पर बादल कोई खास नहीं थी, परंतु फिर भी वर्षा हो रही थी। बताई हुई निशानी बिल्कुल सामने थी। प्रेमी जनों ने जब देखा तो पाल सिंह सचमुच ही अपने उसी निश्चित समय पर सतगुरु जी का नारा लगा चुका था, अर्थात पाल सिंह की रूह फानी जिस्म को छोड़कर अपने मालिक पूज्य परम पिताजी के साथ सतलोक जा चुकी थी। पाल सिंह चोला छोड़ चुका था, परंतु फिर भी उसके चेहरे पर अलौकिक खुशी व सतगुरु का नूरी प्रकाश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। ऐसे लगता था जैसे कि वह नींद में किसी बहुत ही सुंदर प्रकाशवान वस्तु को देख रहा है। पूरा सतगुरु अपनी चिताई रूह की खुद संभाल करता है। जीव अपने अंतिम समय के बारे में लगभग सब कुछ पहले ही बता देता है। सतगुरु आखिरी समय जीव के अंतर्मुख प्रकट होकर उसकी रूह को अपने साथ अपने वतन ले जाता है। पाल सिंह की घटना से बिल्कुल स्पष्ट है कि प्रेमी ने बाली दो जहान कुल मालिक पूज्य परम पिताजी की हजूरी में अपना चोला छोड़ा। यह बात उसने पहले ही अपने परिवारजनों को बता दी थी कि पिताजी आए हैं। सर्वसमर्थ दतार जी लगातार 12 घंटे तक उसके पास रहे। पूर्ण सतगुरु अपनी शरण में आए सभी जीवों की ऐसे संभाल करता है जैसे प्रेमी पाल सिंह की है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।